नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ मेटल रॉड AB of length 10x has its one end A in ice at 0 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज ये रॉड हो गया एंड रॉड का एक एंड A, एक एंड B, और ये टोटल लेंथ उसका 10x है। एंड A जो है वो आइस में रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एंड B जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में रखा हुआ है। अब कह रहा है इफ अ पॉइंट P ऑन द रॉड इज मेंटेन्ड एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो लेट अस सपोज कोई भी पॉइंट P है एंड दिस इज मेंटेन्ड एट। अब देखो मेंटेन्ड एट का मतलब ये होता है कि एनी हाउ हम वहां पे एक सोर्स लगा के रख रहे हैं और वो सोर्स उस पॉइंट का टेम्परेचर 400 मेंटेन करके रख रहा है। फिर कह रहा है देन इट इज फाउंड दैट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस इवेपोरेट एंड मेल्ट पर यूनिट टाइम। तो हमें बताना है कि P पॉइंट एंड A से कितना दूर होगा। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो स्मॉल एल है। तो अब देखो पॉइंट P से हीट इस डायरेक्शन में भी जाएगी और हीट इस डायरेक्शन में भी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हीट दोनों तरफ सेम जाएगी, हीट दोनों तरफ अलग अलग जाएगी, लेकिन जो आइस मेल्टिंग का रेट है, तो लेट अस अज्यूम कि आइस मेल्ट हो रही है dm/dt से और वाटर इवेपोरेट हो रहा है dm/dt से, तो वो रेट सेम है। तो यहाँ से देखो एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि dq1/dt इज इक्वल टू, अब आइस मेल्ट हो रही है तो उसको लिख देंगे m/LF। ये हो जाएगा dm/dt इंटू LF की वैल्यू है 80। और ये जो dq1/dt है, ये अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से लिखें तो ये होगा 400 माइनस 0 अपॉन L, और मल्टीप्लाई में आएगा K इंटू A। ये कंडक्शन से लिखा है हम लोगों ने, हीट कंडक्शन से। इसी तरह से अगर हम dq2/dt लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी वाटर के लिए dm/dt इंटू 540, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा 400 माइनस 100 अपॉन L इंटू के ए, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो तो यहाँ से L की वैल्यू सॉल्व होके निकल आएगी। ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 डिवाइड कर दो तो जो कॉन्स्टेंट्स जो एज्यूम किए हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर हो जाएगा 80 अपॉन 540 इज इक्वल टू, अच्छा इधर L नहीं लिखना है, इधर बनेगा हमारा 10x माइनस एल। इसको सही करो, 10x माइनस एल होगा। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10x माइनस एल इंटू 400 डिवाइडेड बाई L इंटू 300। तो यहाँ से L की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 9x के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से हमको लैम्डा निकालना, तो लैम्डा का वैल्यू 9 हो जाएगा।